श्रीरेणुकी त्वयुगपदनमनं प्रातस्कथाया कुर्वे यस्याग्रे द्वारपालमुनिगणसहिता चामरा संस्तुवन्ति कालिन्दीयस्तपृष्ठे वहति सुरसरी सौम्यकाभ्योत्तरश्चाम् यत्पार्श्वे वामभागे सरणिद्वसते पूजकानां दुजानं श्रीरेणुकादिविशरणमनायिके यमदग्निरिषिधरौ ध्यान मनोविलासा पूर्ण करे माँ सिद्ध हो ये सब काम। आइए माँ रेणुका वैदिक ज्योतिष अनुसंधान केंद्र में आप सबका हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। आज कल जो ये सुंदर पर्व चल रहा है, माँ भगवती त्रिगुणात्मिका शक्ति महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वती जो अपरंपार जगदम्बा है, त्रिगुणात्मिका है, उस माँ भगवती के दिव्य पर्व चल रहे हैं। इस अवसर की आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत मंगल कामनाएं। आपका जीवन सुख समृद्धि और ऐश्वर्य से परिपूर्ण हो, इसी कामना के साथ आजकल हम नवरात्रों की इसमें व्यस्तता के कारण आप लोगों के बीच में नहीं आ पाए हैं, इसके लिए क्षमा चाहते हैं। और जो हमारा चल रहा है वर्तमान समय में, जो हम आप लोगों के बीच ला रहे हैं ग्रहों की, जो हमारी पूर्व में हमने बृहस्पति पर छोड़ा था, बृहस्पति के स्वरूप के बारे में पिछली वीडियो में बताया है। अब हम आज पुनः बृहस्पति का क्या प्रभाव है और किन किन चीजों का कारक है, इसके विषय में विस्तार से चर्चा करेंगे। तो आइए, देवानां च ऋषीणां च गुरु कांचन सन्निभं बुद्धिभूतं त्रिलोकीशं तम नमामि बृहस्पति। ये जो बृहस्पति है सप्त गुण प्रधान है और इसकी गोलाकृति है, और यह बृहस्पति जो है आकाश तत्व से आकाश तत्व प्रधान है, और यह ईशान पूर्व उत्तर दिशा का स्वामी है। और ये शंख की भांति इसकी जो वाणी है वो गंभीर है, स्थिर प्रकृति के हैं, वृद्ध अवस्था वाला है, ब्राह्मण और पुरुष जाति है। शास्त्र धर्म और आध्यात्म विद्या का अधिष्ठा होने से इसे देवताओं का गुरु माना जाता है। और इसका जो देवता ब्रह्मा है, इनके जो देवता है कौन है? ब्रह्मा है। और अधिदेवता जो इनके प्रत्यादि देवता है ब्रह्मा, और देवता कौन है? इंद्र है। यह मीठे रस एवं हेमंत ऋतु के अधिष्ठता है। और ये जो गुरु बृहस्पति जो ग्रह है, यह धनु और मीन राशि के स्वामी है। और कर्क राशि के 5 अंश पर यह परम उच्च हो जाते हैं, और मकर राशि के 5 अंश पर यह परम नीच हो जाते हैं। और यह जो जातक को कब प्रभावित करते हैं? जब उसकी उम्र 16 वर्ष की होती है, 22 वर्ष की होती है, और 24 वर्ष के में यह विशेष प्रभावकारी रहता है बृहस्पति जन्म कुंडली में। और यह जो जन्म कुंडली में किस किस का कारक है? ये बृहस्पति जो द्वितीय भाव का कारक भी है, और पंचम भाव का है, नवम भाव का है, दसम भाव का, और एकादश भाव का, 11वें भाव का भी यह कारक माना जाता है। और कारक जिन किन किन चीजों का कारक है? विवेक, बुद्धि, आध्यात्मिक, शास्त्र ज्ञान, विद्या, प्रालौकिकता, धन, न्याय, पति का सुख। स्त्रियों के लिए, स्त्रियों की कुंडली में जो है पति का सुख इसी से बृहस्पति से भी देखा जाता है। और पुत्र संतति, बड़ा भाई, देव, ब्राह्मण, भक्ति, मंत्री, पौत्र, पितामह, परमार्थ और धर्म का कारक ये बृहस्पति देवता है। इसके अतिरिक्त जो है परोपकार, मंत्र विद्या, वेदांत का ज्ञान, उदारता, जितेंद्रिय और स्वास्थ्य, श्रवण शक्ति, सिद्धांतवादी, उच्च अभिलाषी और पांडित्य, श्रेष्ठ गुण, विनम्रता, वाहन सुख, सुवर्ण, कांस्य, घी, चना, गेहूं और पीत वर्ण के जितने भी फल होते हैं, धनिया, हल्दी, जौ, प्याज, लहसुन, ऊन, मोम, पुखराज, इन सब का कारक भी, ये भी जो सब चीजें जो है बृहस्पति से प्रभावित होते हैं। इनका कारक भी बृहस्पति को माना जाता है।
और मनुष्य के शरीर में जो चर्बी है, कमर से लेकर जांग तक और हृदय कोश जो संबंधी है, कान है आपके, कान भी, और जिगर जिसको हम दिल कहते हैं, हृदय कहते हैं, उसके उसके जो रोग संबंधी जो विचार किए जाते हैं वो भी बृहस्पति से किए जाते हैं। और कुंडली में यदि, देखो मुख्य विषय आ गया हमारा, कि कुंडली में यदि बृहस्पति जो है अशुभ होता है या अशुभ दृष्टियों से होता है, तो इन जितने भी हमने आपको अंग गिनाए हैं, इन शरीरांगों में रोग की संभावना होती है। इसके अतिरिक्त अगर बृहस्पति अशुभ होने की स्थिति में धन संपत्ति में भी कमी करता है, और नास्तिकता, अगर बृहस्पति खराब है तो समझो कि वो नास्तिक प्रवृत्ति का बन जाता है, और संतान कष्ट और विद्या में भी असफलता मिलती है। और लड़कियों की, विशेष करके जो लड़कियों के शुभ विवाह है उसमें भी अड़चने आती हैं, वो जल्दी से नहीं होता है। यह सब प्रभाव जो बृहस्पति का जब अशुभ होता है तो इस प्रकार का प्रभाव करता है। क्योंकि देखो मैंने पूर्व में भी बता रखा है वीडियो में कि बृहस्पति और शुक्र दोनों क्या है, शुभ ग्रह हैं। फिर भी बृहस्पति जो शुक्र है वो सांसारिक और व्यवहारिक सुखों को देता है, और जो बृहस्पति है अगर वह बहुत सुंदर बैठा हुआ है, अच्छे स्थान पे बैठा, तो वह हमें क्या करता है, प्रलौकिक सुख ये तो देता है, सांसारिक और व्यवहारिक सुख भी देता है, पर लेकिन प्रलौकिक सुख और आध्यात्मिक सुखों की अनुभूति भी बृहस्पति के द्वारा किया जाता है। इनका विचार भी बृहस्पति से किया जाता है, क्योंकि शुक्र के प्रभाव में आने से क्या हो जाता है, व्यक्ति स्वार्थी हो जाता है, और बृहस्पति के प्रभाव में क्या हो जाता है, व्यक्ति परमार्थी हो जाते, वो परोपकार की उसके अंदर इच्छाएं जागने लग जाती और परोपकार करने लगता है। कहते हैं ना, किसी को कहते हैं कि अमुक व्यक्ति जो बहुत परोपकारी है, तो कहीं ना कहीं उसका बृहस्पति बहुत अच्छा होगा, इसीलिए वो इतना अच्छा परोपकार कर रहा है। तो इस प्रकार जो हम देखते हैं, तो अगर हमारी कुंडली में कहीं किसी ने बता दिया आपको कि आपकी कुंडली में बृहस्पति खराब है, तो उसको शुभ बनाने के लिए क्या क्या करना चाहिए, उसके लिए जो है बृहस्पतिवार का व्रत करना चाहिए, और या कोई योग्य ब्राह्मण को दान कर सकते हैं आप। दान की जो वस्तुएं हैं उसका, उसे जो ब्राह्मणों को जो है क्या दें, दान में पीले वस्त्र दें, सोना दें, हल्दी दें, घी दें, पीला अन्न दें, पुखराज दें, अश्व दें, पुस्तक दें, मधु दें, लवण दें, शक्कर दें, ये सब भूमि छत्र इन सब का दान भी कर सकते हैं। और बृहस्पति के बीज मंत्र का विशेष तो है, बीज मंत्र का कम से कम 19,000 जाप होना चाहिए। इसे स्वयं भी कर सकते हैं या वैदिक ब्राह्मणों के द्वारा भी करा सकते हैं आप। तो 19,000 इसका जप होना चाहिए। मंत्र है ओम ग्राम ग्रीम ग्रूम सह गुरुवे नमः, ये सामान्यतः है, या कोई ओम ब्रीम बृहस्पति नमः, इसका भी जाप कर सकते हैं। तो इसी के साथ आज जो है हमने बृहस्पति के बारे में आप लोगों को बताया। अब पुनः हम आपको मिलेंगे तो हम शुक्र के विषय में चर्चा करेंगे। अभी हमारी जो सीरीज चल रही है ये 9 ग्रहों के बारे में है। जब यह पूरा हो जाए तो हम आगे राशि और नक्षत्रों के बारे में भी चर्चा करेंगे विस्तार से। तो आप किसी भी प्रकार की, आपकी कोई कुंडली संबंधी कोई जानकारी हो, किसी प्रकार की जिज्ञासा हो, तो आप हमारी ये निम्न नंबर दे रखे स्क्रीन पर हैं सब, किसी भी नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं हमसे। किसी भी समाधान के लिए आप धार्मिक यज्ञ अनुष्ठान इत्यादि के लिए भी संपर्क कर सकते हैं। इसी के साथ आप सबका दिन मंगलमय हो, आपका जीवन में सुख और शांति और ऐश्वर्य सदैव बना रहे, इसी कामना के साथ मां भगवती के चरणों में मां अपरंपार जगदम्बा त्रिगुणात्मिका शक्ति जो मां जगदम्बिका है, जगत जननी है, उसके चरणों में नमन करते हुए पुनः जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे, हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत।